लाइफ में कई ऐसे मोमेंट आते हैं, कई ऐसे पल आते हैं जब हमको समझ में नहीं आ रहा होता है या फिर हमको एक निर्णय लेना होता है कि हम इस रास्ते पे जाएं कि इस रास्ते पे जाएं। और दोनों ही रास्ते देखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड से प्रतीत होते हैं, क्योंकि आसान होता तो हम आराम से चले नहीं जाते, लेकिन हमें रुक के सोचना होता है कि ये सही है या ये सही है। और तब अक्सर ये होता है कि हम नकारात्मक पहलू पे ज़्यादा जाके गलत डिसीज़न जल्दी ले लेते हैं, ना कि सही रास्ते पे जाने के, क्योंकि सही रास्ते में लगता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ है, थोड़ा टफ सा लग रहा है। और आसान रास्ता जो होता है तो वो गड़बड़ चाहे जितना हो, लेकिन आसान है तो शायद हो सकता है कि वो उसमें पहुंच ही जाए, मंजिल मिल ही जाए। तो हमारे ये निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित कैसे होती है? हमारे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है कि हमारे आसपास के वातावरण से, हमारे लोगों से जो आसपास हमारे हैं, चाहे काम पे हो, चाहे घर पे हो, चाहे जहाँ भी मिल जाए। क्योंकि अधिकतर केसेस में हम सुना सुनी पर ही यकीन करते हैं, कभी हम वो चीज़ ट्राई नहीं किए होते हैं। और अक्सर लोग ज्ञान वही देते हैं जो नहीं होता उनके पास। आप किसी से कुछ पूछो तो फट से आइडिया निकाल देगा, ये चीज़ क्यों नहीं हो सकती, और कोई क्यों हो सकती है इसके बारे में बोलने वाले में शायद 10 में से एक बंदा मिले। तो हमेशा ये इस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, आसपास के जो लोग हैं, वो सही हैं कि नहीं है। और सही ना भी हो तो कम से कम उनके निर्णय आपके दिमाग पर उतना इफ़ेक्ट ना डालें कि आप भी उसी निर्णय में बह जाएं। अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करें। कई बार देखा होगा आपने कि कहीं एक दुकान खुलती है किसी चीज़ की, मान लीजिए ज्वेलरी की दुकान खुली है और चल गई, तो आसपास ज्वेलरी का ही मार्केट डेवलप हो जाएगा अगले कुछ सालों में, क्योंकि लोग देखा देखी में उसमें जाते हैं। और फिर आधे दुकानदार ऐसे ही बैठे रहेंगे, भले ही एक एक करके ग्राहक आते रहें, लेकिन उतना अच्छे तरीके से ग्राहक कैप्चर नहीं कर पाते हैं जितना अच्छे तरीके से पहले दुकानदार ने किया था। क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि ये सही है तो हम इसको कर लें, या उसने उस चीज़ में सक्सेस पाई है तो वो ज़्यादा सही है। तो हम अपनी तरफ से सोचने को तो बैठ ही नहीं पाते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, हम बस इसी में परेशान होते हैं। तो तुलसीदास जी ने इस बात पे बहुत ही बढ़िया चीज़ कही है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। तो इन्होंने इसमें 5 चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन ये चीज़ हर चीज़ पे अप्लाई होती है। तुलसीदास जी के हिसाब से ग्रह मतलब प्लैनेट, हम कहते हैं राहु भारी, शनि भारी, मंगल भारी, चलिए होता है भारी, लेकिन आगे सुनते हैं कि ग्रह औषधि मतलब दवाई, और जल पानी, वायु हवा, वस्त्र कपड़े, ये सब चीज़ें कुसंगति और सुसंगति पाकर, मतलब अच्छे के साथ रहें तो अच्छे और बुरे के साथ रहें तो बुरे, तो कुसंगति और सुसंगति पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने 5 चीज़ों के बारे में कही है, लेकिन ये चीज़ बाकी चीज़ों पे भी लागू होती है। पैसे की आप बात करो तो पैसा भी अच्छी जगह पे रह के अच्छा होता है, बुरी जगह पे रह के बुरा होता है। कई बार कहते हैं काला धन आ गया, क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से कमाया तो काला हो गया। अब धन तो धन है, लेकिन वो जिस बंदे के साथ में है तो उसके हिसाब से वो काला या गोरा हो जाता है, कहने वाली बात है। और औषधि की बात कर लें अगर, तो मन मार के दवाइयाँ खाते हैं तो वो मन मार के रिजल्ट देती हैं, और फिर आप बस। लेकिन जब हम खुश होके, प्रसन्न होके दवाइयाँ ले रहे हैं, हमें पता है हम इससे ठीक हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हम ठीक हो जाते हैं। हम बस रूटीन की तरह दवाई खा रहे हैं कि क्या करें, काम चल रहा है, तो यकीन मानिए ज़िंदगी भर आप काम ही चलाते रह जाएंगे। और जल, किसी के यहाँ का पानी पी लो, दिमाग ख़राब हो जाए। क्यों ख़राब हो जाए? क्योंकि उसके विचार जो है, उसके घर का माहौल जो है, तो वो उसके जल पर भी प्रभाव डालता है। आप ये सोचो कि कहीं का भी पानी पी लो, इसीलिए तो कहते हैं हर जगह का पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। और वायु, कहीं आप किसी के घर में जाएं जहाँ हमेशा झगड़ा रहता है, तनाव रहता है, तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन वहाँ जाके ही आपका दिमाग भारी हो जाता है। और क्यों भारी हो जाता है? क्योंकि वातावरण में क्या है? हवा है तो उसके हिसाब से दूषित होती है। या आप मंदिर में चले जाओ या किसी अपने पूजा के स्थान पे चले जाओ, तो वहाँ
शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? तो शांति क्यों मिलती है? वातावरण, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, एनर्जी आपके अंदर जाएगी कैसे? हवा के माध्यम से जाएगी, कोई माध्यम तो होना चाहिए। और वस्त्र खुले रखो, दुपट्टा, धोती या कुछ भी आप पहन लो तो अच्छा लगेगा। मुंह ढाँक लो तो आप पता नहीं क्या बन जाओगे फिर। तो हर चीज़ का प्रभाव होता है। ग्रह अपना काम करते हैं, औषधि, जलवायु, ये सब अपना काम करते हैं, लेकिन जिसकी संगति में होते हैं उसके हिसाब से वैसा काम करते हैं। अब आप देखो, नॉर्मल इंसान जो ज़्यादा नहीं सोचता, फालतू की बातों में नहीं पड़ता है, संतोषम परम सुखम के नाम से जीवन जीता है, तो उसको ज़्यादा फालतू की विपत्तियाँ नहीं आती। बड़ी बड़ी विपत्तियाँ किसको आती हैं? जो ज़्यादा ही या तो नेगेटिव हो बिल्कुल ही, कि लाइफ ऐसे ही चल रही है, जिसका दिमाग हमेशा ऐसी में चलता रहे कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो उसके साथ बहुत कुछ होता है। या फिर कोई बहुत हाई प्रोफाइल बंदा है कि जिसके पास इतना है कि उससे संभल ही नहीं रहा, उसको भी यही डर रहता है कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो जितना हम सोचते हैं, जो हमारे विचार बाकी लोगों से प्रभावित होकर हमेशा उल्टी दिशा में जाते हैं, तो हमारी लाइफ को उल्टा करके ही छोड़ देते हैं। अगर आप सोचो, सही सोचो, अच्छा सोचो, तो आप परेशान हो ही क्यों? लेकिन दिक्कत यही है, अच्छा सोचना मुश्किल काम है और गलत सोचना बहुत आसान है। किसी के बारे में आप बुराई करने बैठोगे तो आपको इतनी बुराइयां मिल जाएंगी कि आप बोलते चले जाओ, 2 घंटे निकल जाए तो भी पता नहीं चले। और किसी के बारे में अच्छी बात बोलने बैठोगे तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, बस बात ख़त्म। उससे ज़्यादा तो अच्छा ही है ही नहीं उसमें, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हो? तो इसीलिए संगति देखें अपनी, सही जा रही है कि गलत जा रही है। और चाहे जैसी संगति हो, क्योंकि कई बार हम ऐसे माहौल में होते हैं कि उसको नहीं बदल सकते, तो उसमें बस कम से कम ये देखें कि कुछ संगति का आपके मस्तिष्क पे उतना प्रभाव नहीं पड़े कि आपके निर्णय ही गलत दिशा में हो जाए। तो सही सोचें, सही रहें, खुश रहें, तो हर चीज़ अपने आप अच्छी होती रहेगी।